हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडिटोरियल पब्लिश हुआ 15 मार्च 2024 को। टाइटल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लाइन। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना। अभी जो लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट शाया हुई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, ये प्रेजेंट करती है अ ब्लीक ग्लोबल आउटलुक। आउटलुक है मंजरनामा, ब्लीक होता है मायूसी, अंधेरे वाला। करेक्टराइज्ड बाय डीपनिंग इनइक्वालिटी, ये बता रही है कि जो इनइक्वालिटी है वो मज़ीद गहरी हो रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। ये रिपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब होता है ये अंडरलाइन कर रही है अर्जेंट नीड कि अभी हमें फौरी ज़रूरत है कलेक्टिव एक्शन लेने की टू नेविगेट थ्रू दीज टुमल्टुअस टाइम। टू नेविगेट होता है जी किसी सिमत के अंदर कोई डायरेक्शन काम करना। कहता है कि अभी जो हमारे पास ये रिपोर्ट हमें डिमांड कर रही है कि ये अर्जेंट नीड है कि हम कलेक्टिव एक्शन लें। ये जो परेशान कुन टाइम है उसे कहते हैं टमल्टोस टाइम, इसको कम करने के लिए। पाकिस्तान पोजीशन इन द ग्लोबल सिनेरियो, पाकिस्तान की जो पोजीशन है ग्लोबल मंजरनामा पे पार्टिकुलरली कंसर्निंग, कंसर्निंग होता है जी तशवीशनाक है। इट्स डिसेंट, ये उतरा है पाकिस्तान। इसका 161st कंट्री से 164th पोजीशन पे चला गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से के लिहाज से पाकिस्तान पहले 161st पोजीशन पे था, अब वो 164th पे चला गया है। इट मीन्स डैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, पाकिस्तान का और कम हो गया है। कहते हैं जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुड सर्व एज काज फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन। जो पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हुआ है तो हमें अभी गहरा जो अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने आप से सवाल पूछना कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम एज अ नेशन पीछे जा रहे हैं, बजाय कि हम आगे जाएं। हम डे बाय डे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस सेटबैक, ये जो पीछे को हटना है, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ नॉट जस्ट लोकल। ये जो पीछे को हटना ना सिर्फ मुकामी बट आल्सो ग्लोबल ग्रिड लॉक। ये ना सिर्फ हम मुकामी तौर पर पीछे हटेंगे बल्कि ग्लोबल ग्रिड लॉक होता है कि हम वर्ल्ड लेवल पे भी जैम हो जाएंगे। डेट हिंडर द एडवांसमेंट टू वर्ल्ड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और ये रिकावट बन जाएगा टू वर्ल्ड एडवांस जो हमारे पास डेवलपमेंट है उसकी तरफ ये और क्या हो जाएगा, रुकावट बन जाएगा। इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग इनक्वालिटी, ये जो इनक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, द रिपोर्ट रिवील अ कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ रिवर्सिंग प्रोग्रेस इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेल्दी एंड पुअर नेशन। राइटर कह रहा है कि हमारे पास ये जो अदम मसावात है, इनक्वालिटीज़ का बढ़ना है, तो ये रिपोर्ट हमें ये जाहिर कर रही है कि हमारा जो प्रोग्रेस के अंदर जो हमारी जो प्रोग्रेस है बजाय आगे जाने की उसने रिवर्स गियर लगा लिया है, पीछे हो गई है। बजाय कि ब्रिजिंग होता है कम करना द गैप बिटवीन वेल्दी एंड पुअर नेशन, बजाय कि वेल्दी और पुअर नेशन के दरमियान जो गैप है वो कम होता, रिपोर्ट के मुताबिक अब जो ये गैप है ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। फॉर द पाकिस्तान द डिक्लाइन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इज़ एट्रीब्यूटेड टू कम्बिनेशन ऑफ सोशल। पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसका कम होना शो करता है हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से, अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, इंक्लूडिंग मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज। और उसके साथ साथ हमें बड़े लेवल पे इकोनॉमिक चैलेंज हैं आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड ऑफ 2022, जो हमें सामना करना पड़ रहा है, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं 2022 के तबाह कुन सैलाब के। पाकिस्तान अनचेंज रैंक इन जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स एंड द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। पाकिस्तान का जो रैंक है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स को लेके वो भी सेम ही है, मतलब कोई इसकी गैप रिड्यूस नहीं हुआ, 142 ही है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो भी अभी वही है। हाईलाइट्स, ये हमें हाईलाइट करता है इंड्योरिंग सोशल डिस्पैरिटीज़, कि मुआशर जो डिस्पैरिटीज़ हैं ये ज़्यादा है। डिस्पैरिटीज़ होता है जी अलहदगी, नेसेसिटेटिंग, और ये ज़रूरी है फोकस्ड हम करें सस्टेनेबल इंटरवेंशन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। द रिपोर्ट अंडरस्कोर, ये रिपोर्ट अंडरलाइन करती है क्रिटिकल नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, कि हमें
ग्लोबल लेवल पे ताउन की ज़रूरत है, ताकि सो डैट हम एड्रेस कर सकें इन इनक्वालिटीज़ को, इन अदम मसावात को। और हमें क्या करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए क्लाइमेट स्टेबिलिटी के ऊपर, फेयर टेक्नोलॉजी एक्सेस के ऊपर, और ये जो की एरियाज़ हैं इन पे हमें एक्शन करके अपना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेहतर करना चाहिए। फॉर पाकिस्तान दिस मीन प्रायोरिटाइजिंग क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पाकिस्तान प्रायोरिटी दे क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, ग्लोबल फाइनेंसिंग को, और क्या करे, गवर्नेंस को इन्हेंस करे, और पब्लिक गुड जो है ग्लोबल लेवल की वो एफिशिएंटली प्रोवाइड करे। द चैलेंज अहेड डिमांड इनोवेटिव सोल्यूशन। अगर हम चाहते हैं कि इस से बाहर आ जाए तो हमें जितने भी मसाइल हैं उनका एक हट के हल चाहिए। कमिटमेंट टू ओवरकम, और हम डटे रहें ओवरकमिंग नॉट ओनली लोकल, कि ना सिर्फ हम मुकामी बट आल्सो ग्लोबल हार्डल ऑफ डेवलपमेंट, और हम इस पे डट जाएं कि हमने ना सिर्फ मुकामी बल्कि ग्लोबल जो हार्डल्स हैं उन पे भी हम क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। दिस रिपोर्ट कॉल, ये रिपोर्ट जो है ये बुला रही है हमें फॉर न्यू फाइनेंशियल मैकेनिज़्म, कि नया फाइनेंशियल मैकेनिज़्म लेके आए। गवर्नेंस अप्रोच ऑफर जो है ये गवर्नेंस अप्रोच जो है वो अपनी बेहतर करें, और इससे एक पाथवे है पाकिस्तान का वो इम्प्रूव हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग हमारी बेहतर हो जाएगी, और हमारा हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो ये जो हमारे काम हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे एक इक्विटेबल वर्ल्ड की तरफ। एज पाकिस्तान इम्बार्क दिस जर्नी, जैसे ही पाकिस्तान इम्बार्क होने आगाज़ करेगा इस डेवलपमेंट के इस सफ़र को, इट इज़ इम्पेरेटिव ये ज़रूरी है कि न्यू गवर्नमेंट फोकस ऑन सिस्टेमिक चैलेंज। नई गवर्नमेंट जो है ये जो अभी करंट चैलेंज हैं, चेंज हैं, उस पर फोकस करे। लेवरजिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, लेवरजिंग होता है फ़ायदा उठाना, ग्लोबल कोऑपरेशन का फ़ायदा उठाए। एड्रेस करे रूट काज ऑफ इनक्वालिटीज़ क्यों हैं, पोलराइजेशन क्यों है, इन मसलों को हल करे। बाय अलाइनिंग विद ग्लोबल एफर्ट्स के साथ मिलकर काम करे। प्रायोरिटी दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इक्विटी को। इक्विटी होता है जी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। जिस तरह एक जो है ये तीन तरह के लोग के मसले हैं, एक बड़ा मसला, एक छोटा है, एक दरमियाना है, तो इनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करने को इक्विटी कहते हैं। पाकिस्तान कैन मेक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड, पाकिस्तान इसमें अहम स्ट्राइड होता है, कदम बढ़ा सकता है, छलांग लगा सकता है टूवर्ड्स अ ब्राइटर मोर एंड इक्विटेबल फ्यूचर फॉर ऑल। इस तरह काम करने से पाकिस्तान जो अपनी प्रोग्रेस है उसको अपनी फ्यूचर में बढ़ा के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अपना वो बेहतर कर सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिविजुअल की जो एजुकेशन है और उसके अलावा इकोनॉमी, सोशल, ये सारे इशू देख के ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये रिपोर्ट जारी करता है। और ये आपने याद रख लेना पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कितनी है, 164। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।